नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। मगध के 5 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर इस बार एनडीए नए उम्मीदवार को मौका दे सकता है। जी हां, 2020 का विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था और मगध के 5 जिले में 3 जिले ऐसे थे जहां एनडीए का खाता खुला भी नहीं था। इस बार इस सीटों से नए लोगों को लड़ाने को तैयार है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, पहला सवाल है, एक जमाने में नवादा जिला में बीजेपी का दबदबा था, चुनाव से पहले यहाँ का समीकरण बदल गया है। बिल्कुल, चुनाव से पहले तो हर विधानसभा का समीकरण बदल गया है, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी भी तो आ गई मैदान में। त्रिकोणात्मक संघर्ष की संभावना ज़्यादा बढ़ गई है और नवादा जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं और वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में जैसा कि आपने बताया कि नवादा जिले में केवल एक विधानसभा क्षेत्र वारसलीगंज से एनडीए की प्रत्याशी बीजेपी की अरुणा देवी को जीत मिली और ये अखिलेश सिंह की पत्नी है, बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी है। शेष 4 विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत हुई। इस बार वहाँ तो पता ही है कि अब तो अशोक मंडल भी बाहर आ गए हैं, अशोक महतो, और वो भी ताल ठोक रहे हैं, अपनी बीवी को लड़ाना चाहते हैं। तो इस बार नवादा का समीकरण प्रत्याशियों के लिहाज से काफ़ी बदल जाएगा और 2020 के चुनाव में नवादा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू की टिकट पर कौशल यादव मैदान में थे। उनके सामने आरजेडी की विभा देवी थी और उन्हें जीत भी मिली थी। हाल ही में कौशल यादव ने आरजेडी की सदस्यता ले ली है और विभा देवी को आरजेडी अपना प्रत्याशी बनाएगा या नहीं, इस पर संशय है। नहीं बनाएगा मानकर चलिए, क्योंकि वो तो मोदी के मंच पर भी दिखाई दे चुकी है, राजवल्लभ यादव की पत्नी है और तेजस्वी पर बहुत बड़ा आरोप भी लगा चुकी है। तो इस बीच विभा देवी के पति राजवल्लभ यादव भी आपको पता है कि सजा मुक्त होकर वापस आ गए हैं। तो गोविंदपुर से जेडीयू की टिकट पर 2020 में मैदान में रही पूर्णिमा यादव भी अपने पति के साथ आरजेडी में रहेंगी, क्योंकि उनके पति कौशल यादव आरजेडी में जा चुके हैं। वहाँ से मोहम्मद कामरान को आरजेडी के टिकट पर सफलता मिली थी, वह राजवल्लभ यादव के करीबी हैं, तो इस बार उनका टिकट कटेगा और रजौली में भी समीकरण बदलने की चर्चा तेज है। सर, जहानाबाद में भी प्रत्याशियों को बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, जहानाबाद जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, तीनों पर 2020 के चुनाव में एनडीए को हार मिली थी। जहानाबाद से जेडीयू की टिकट पर कृष्णानंदन वर्मा थे, वह चुनाव हार गए। उम्र के लिहाज से वह इस बार मैदान में नहीं दिखाई देंगे। घोसी से जेडीयू के टिकट पर जगदीश शर्मा के पुत्र राहुल कुमार शर्मा को हार मिली थी। इस बार पार्टी में चर्चा है कि वहाँ भी जेडीयू किसी नए प्रत्याशी को उतारेगी, क्योंकि जगदीश शर्मा से अच्छा संबंध नहीं है अभी जेडीयू का, नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा भी खोला था अभी हाल में, उनके बेटे ने, जगदीश शर्मा ने, तो उनको जेडीयू से तो टिकट नहीं मिलने वाला है। मखदुमपुर सीट पर हम के उम्मीदवार की हार हुई थी। अरवल की 2 सीटों पर अरवल में बीजेपी तथा कुर्था में जेडीयू को हार मिली थी। तो कुर्था में जेडीयू ने सत्येंद्र कुशवाहा को टिकट दिया था। तो मानकर चलिए कि यहाँ भी नए उम्मीदवारों को मौका मिल सकता है। सर, औरंगाबाद की 6 सीटों का समीकरण क्या वहाँ भी बदलाव हो सकता है क्या? देखिए, औरंगाबाद की 6 सीटों पर अंदरूनी राजनीति बड़े स्तर पर है और कई खेमे सक्रिय हैं। पता ही है आपको कि औरंगाबाद से लगातार बीजेपी जीत रही थी लोकसभा चुनाव, लेकिन इस बार हार गई। तो समीकरण तो बदला हुआ है। पिछली बार इस जिले में एनडीए को 1 सीट भी नहीं मिली थी। गोह से बीजेपी के मनोज कुमार शर्मा चुनाव हार गए थे। इस बार भी वह सक्रिय हैं, लेकिन नबीनगर से जेडीयू के वीरेंद्र कुमार सिंह की हार हो गई थी। कुटुंबा से हमको हार मिली थी, जीतन राम मांझी की पार्टी को, और औरंगाबाद से रामाधार सिंह पिछली बार बीजेपी के उम्मीदवार थे पर हार गए थे। इस बार भी उनकी दावेदारी है, वो ताल ठोक रहे हैं, लेकिन कौन खेमा किस पर हावी होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो वहाँ भी उम्मीदवार बदले जाएंगे। सर, अब गया जी के बारे में बता रहे थे। गया की 10 सीटें को लेकर एनडीए में कहीं ना कहीं क्या रणनीति है? देखिए, गया जी में भी वही हाल है। गया जिले में 10 सीटों पर 5 पर एनडीए का कब्जा है और एनडीए की कवायद इस संख्या को आगे बढ़ाने की है। तो अतरी सीट पर भी पिछली बार मनोरमा देवी को जेडीयू ने टिकट दिया था। अब वह बेलागंज की विधायक हैं, इसलिए अतरी में नया प्रत्याशी होगा। और गुरुआ में बीजेपी को हार मिली थी। सिरघाटी में जेडीयू के विनोद प्रसाद यादव चुनाव हार गए थे। बोधगया में बीजेपी के हरि माझी हार गए थे। इन सब सीटों पर भी नए समीकरण की चर्चा हो रही है। उम्मीदवार बदले जाने की संभावना है, क्योंकि बोधगया में वो जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। वो लोकसभा चुनाव भी लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए।
तो मुझे लगता है कि वो बड़े दलित नेता के पुत्र हैं, नाम ध्यान में क्यों नहीं आ रहा है, बहुत करीबी थे मेरे, सर्वजीत उनके बेटे हैं जो लोकसभा चुनाव लड़े थे, आरजेडी के नेता हैं, मंत्री भी थे। तो वो चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ बीजेपी को जीतने के लिए उम्मीदवार बदलना पड़ेगा, मजबूत उम्मीदवार देना पड़ेगा। तो मान कर चलिए कि गया में भी कई सीटों के समीकरण बदले हैं और उसको देखते हुए उम्मीदवार भी बदलेंगे। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और कहाँ कहाँ जो रणनीति है वो थोड़ा सा चेंज है। और आपको अगर कोई इसके बारे में जानकारी है तो हमें जरूर साझा करें। और आपको ये डिबेट कैसा लगा?